ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। तो वैद्य जी, आइए आपके एक और पेशेंट से आपको मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने कैमरा के सामने जी। My name is Anna. I'm from Russia. 2 years before I was Dr. Kumar, and my problem was with my stomach, with my body, different problem with my health, and now I feel myself better, and big thanks for Dr. Kumar for my health, and this medicine very powerful, and Dr. Kumar wonderful doctor. Thank you so much. ये तो हम सभी जानते हैं कि आप विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य हैं और आपके ही ये जो पेशेंट हैं ये रशिया से हैं और इन्होंने बताया कि अस्थमा से बहुत ज़्यादा इनको परेशानी होती थी, बहुत परेशान थे, कई जगह इन्होंने दिखाया लेकिन इन्हें इलाज मिला सिर्फ आपके पास आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस केस के बारे में आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं कि कौन सी आयुर्वेदा की दवाई ऐसी है जिन्होंने इनको आज कहीं ना कहीं स्वस्थ होने पे मजबूर कर दिया। ऋचा जी, वैसे तो कहावत है दमादम के साथ जाता है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ऐसे बहुत केस हैं जो बिल्कुल ठीक हुए। जो लोग पफ लेते थे उनके पफ छूटे, वो आज भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल अपना नियमित जीवनचर्या जी रहे हैं। हमको इस बीमारी में थोड़ा सा अपना खान पान जीवन शैली को बदलना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम किसी भी प्रकार के पोल्यूशन के टच में ना रहें। अक्सर जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं तो कुछ तत्व हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और जाने के बाद वो एलर्जी पैदा करते हैं, चाहे वो श्वास नली में संक्रमण करें या लंग्स में करें। तो उसके कारण हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है शरीर को सांस के लिए। और अक्सर जो हमारे शरीर के अंदर एलर्जी पैदा करते हैं उनको कहते हैं एलर्जन। हमको उस चीज़ को पहचानना चाहिए कि एलर्जन कौन कौन से हैं। किसी किसी को घर की नमी से, धूल से, धुएं से कभी छोंक लग रहा है, या घर में झाड़ू लग रही है, या आम का बोर आ गया, या भूसे की डस्ट वातावरण में 30 से 40 किलोमीटर तक फैलती है। तो ऐसी अवस्था में भी ये दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। कुछ लोगों के घर में बहुत नमी होती है, उस नमी से भी दिक्कत होती है। तो सर्वप्रथम हमको ये पहचानना चाहिए कि हमको किस कारण से दिक्कत हो रही है। और साथ ही में ऐसी बीमारी में हमको कुछ जैसे कि कोहरे की नमी, उससे बहुत बचना चाहिए, क्योंकि कोहरे की नमी हमारे लंग्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो हमको श्वास की दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इन चीज़ों से बचने के साथ साथ आयुर्वेद में कुछ दवा हैं। हमारे जो फार्मेसी के अंदर R&D है, उसके अंदर एक दवा बनाते हैं हम स्वशांतक वटी। उसका एक मुख्य घटक है अपामार, जो कि एक विशेष नक्षत्र में ही हम उसको उखाड़ कर प्रयोग में लेते हैं। और अक्सर इस प्रकार के जो बीमार हैं, मरीज हैं, स्वशांतक वटी और साथ में श्वासकाश चिंतामणि के सेवन से बिल्कुल निरोग हुए। और साथ में हर आदमी की प्रकृति अलग अलग है, उसकी बीमारी अलग अलग है, तो हर आदमी के लिए कुछ दवाइयाँ अलग हैं। तो वो अगर कोई दूसरे मरीज़ हैं हमारी फार्मेसी में, डॉक्टर से उनसे बात करें तो उनको निश्चित रूप से निदान मिलेगा। और साथ ही साथ इन बहन जी को जो रशिया से थी, इनको मैंने ये प्रयोग में दी, इनको बहुत लाभ मिला। और तुलसी आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी दवा है। तुलसी हर एक घर में ये तुलसी होती है हिंदुओं में ख़ास तौर से, लेकिन रशिया जैसी जगह में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है तुलसी नहीं होती। इसका तेल पंच तुलसी हम बना करके इसको प्रयोग में देते हैं। मैंने इनको प्रयोग करे, तो इनके प्रयोग से तुलसी के पंच तुलसी ड्रॉप्स के प्रयोग से इनको बहुत लाभ मिला, लंग्स में जान आई। धीरे धीरे ये इस बीमारी से उभरी। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी हैं? जी जी बिल्कुल, नाम बोल रहा हूँ, बोले बिल्कुल जी, बताइए, सवाल बताइए अपना। हाँ, नहीं, सवाल ये है मेरा कि मैं क्या आपके यहाँ जो है ये नशा वशा छुड़ाने के लिए कोई दवाई है आपके यहाँ, कोई आप बता सकते हैं? मैंने जी
किसके लिए है? नशा छुड़ाने के लिए। किसके लिए और किस प्रकार का नशा करते हैं? नशा बहुत शाम को करता है और मतलब बीमारी नहीं समझते अपनी है। आप किसके लिए दवाई चाहते हैं और किस तरह का नशा करते हैं? और कितनी उम्र है? नशा यही है, शराब का नशा हो, कौन सी नशा है वो नहीं है कोई, वो गांजा भांग का नहीं है, शराब का ही नशा है। उम्र कितनी है? उम्र तो ज्यादा है, 45 के करीब है, 45 साल। ठीक भाई साहब, जाके मुख मदिरा लगे मतवाला कर दे, तन मन धन सब कर्म सुख नारायण हरि ले। जिस घर में मदिरा का सेवन शुरू हुआ उस घर का नाश ही होता है। जिसके सेवन से हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे देश का नाश हो उसको कहते हैं नशा। और नशा नाश की निशानी है। आपके बच्चा ये नशा करता है, आप सोच सकते हैं कि कितनी आपके दिल पे बुरी बीतती होगी। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। आपको मैं 2-3 प्रयोग बताता हूँ। आप अजवाइन लें, 20 ग्राम अजवाइन, जितना पानी पूरे दिन में वो पीता हो उसमें उसको पका लें और पका करके उसी पानी को इसको सेवन कराएं। धीरे 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 मैं उम्मीद करता हूँ इसकी तलब कम होने लगेगी, इसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि फिर भी लाभ नहीं मिलता, आप हमारी फार्मेसी में फ़ोन करें, हमारे डॉक्टर्स आपसे संपर्क करेंगे और इसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसकी निश्चित रूप से तलब ख़त्म हो जाएगी। और कोशिश करें इसको नशा कम से कम करने के लिए दें। अजवाइन का सेवन किसी भी प्रकार से, चाहे वो आप दाल में डालें, सब्जी में डालें, रोटी में डालें या पानी में पकाकर इसको प्रयोग कराएं, तो धीरे धीरे इसकी जो मानसिक तलब है कम होने लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रयोग से इसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और नहीं मिलता तो आप संपर्क करें, इसका ट्रीटमेंट चलाएंगे, इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। अगर आप भी अपने घर में किसी के नशे की आदत से परेशान हैं, नशे की लत से परेशान हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ साथ वैद्य जी, क्योंकि हम प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आपसे ली, लेकिन अब मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसी कौन सी औषधि है जो ली जा सकती है जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है, या फिर ऐसे कोई घरेलू नुस्खे जो इजीली यूज किए जा सके, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ऋचा जी, घरेलू नुस्खे छोटे मोटी बीमारी में तो काम करते हैं, और जब बीमारी बढ़ने लगती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट नितांत आवश्यक है। मैं 2-1 प्रयोग बताता हूं जिससे कि पेशाब खुल के आने लगे। वैसे तो हम 3 से 4 लीटर यदि पानी का सेवन करते रहें तो पेशाब स्वतः ही खुल के आने लगता है। और फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो 10 ग्राम गोखरू पानी में पका लें और पका करके छान के उसको सेवन करें, लाभ मिलेगा, पेशाब खुल के आएगा। आपने देखा होगा बरसात के महीने में अक्सर भुट्टे का सेवन बहुत लोग करते हैं। अगर हम मक्की जिसको बोलते हैं उसके ऊपर से छिलके उतारें तो अंदर बाल निकलते हैं। 1 मुट्ठी बाल यदि हम 1 गिलास पानी में खूब पका लें और पका के छान के सेवन करें तो हमारा पेशाब बहुत खुल के आता है। इसके कारण यदि हम इसको प्रयोग करें तो यदि छोटी मोटी पथरी का कण भी हो या पेशाब में इन्फेक्शन हो तो वह भी दूर होता है। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारी के लिए है। ज़्यादा अगर बीमारी बढ़ रही हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि हमारे यहाँ हमारी फार्मेसी में संपर्क करें, डॉक्टर उसका निदान करेंगे और निश्चित रूप से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ क्योंकि जाने का समय हो गया है, हमें अपने दर्शकों को अलविदा कहना है, तो जाते जाते आपका दोहा हो जाए। ऋचा जी, आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है चंद्र प्रभावटी। वैसे तो 3 दवाई हैं जिनका सबसे ज़्यादा वर्णन किया है आयुर्वेद में। एक संजीवनी वटी, दूसरा आरोग्य वर्धनी और तीसरा चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी मूत्र तंत्र के लिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके लिए बहुत अच्छी है। पेशाब में स्पर्म जाता हो, सीमेन जाता हो या लेडीज़ को लिकोरी की शिकायत हो, उन सब में चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है। पेशाब की थोड़ी मोटी जलन हो उसमें भी और पेशाब खोल के लाती है। इसका मुख्य घटक शिलाजीत है। चंद्र प्रभा गुटी श्रेय कर गोकंटक निर्यास, व्याहत है दोषज्ञ से पौरुष ग्रंथि का हास। यदि हम चंद्र प्रभावटी
गोखरू के काढ़े के साथ सेवन करते रहें तो पेशाब तो खुल के आता ही है, पेशाब का इन्फेक्शन तो दूर होता ही है, साथ ही साथ यदि किसी की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग रहे हो उसमें भी उसको लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दर्शकों, क्योंकि अब आपसे अलविदा लेने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी को सुखी जीवन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ आप तब रह सकते हैं जब आप आयुर्वेद की शरण में आए। तो आपको किसी भी बीमारी से जुड़ी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई सवाल है आपका, तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डायरेक्ट वैद्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के जरिए भी भेज सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप औषधियां भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।